Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot reading with angel guidance and angel messages. ये आपके लिए मंथली tarot reading होने वाली है नवंबर के मंथ के लिए एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स की गाइडेंस के साथ क्या स्टेप्स आपको लेने हैं और क्या स्टेप्स आपको नहीं लेने, आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर के आगे क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और किस तरह से आपने आगे चलना है, क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए बेस्ट नहीं है, कौन आपके साथ देगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा, ऑल क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपको किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दी चैरियट है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ दी फूल का कार्ड, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ के अपने यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा आपने फेस करा है कि जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, जितनी आपने एफर्ट्स करी हैं उतना आपको सिला नहीं मिला, और कुछ लोगों से आपका डी अटैचमेंट भी चल रहा है, यानी कि आप उन लोगों से डी अटैच है, नो कॉन्टैक्ट में है या फिर नो कम्युनिकेशन में है। जिन लोगों के साथ आप डी अटैच हैं वो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस भी हो सकते हैं। अब आप नवंबर के मंथ में अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, मैसेजेस के थ्रू है, कॉल्स के थ्रू है, आप उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आप ख़त्म करना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप जिस भी सर्कल में हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, कहीं उनमें से कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो कि आपको अंधेरे में रख रहा है, जो कि आपको धोखा देने वाला है, जो कि आपको यानी कि अपने मकसद के लिए यूज़ करना चाहता है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आपको रियलिटी पता चलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी। ये ना हो कि उस पॉइंट पे आकर के आप स्टक हो जाएं, हैंग हो जाएं। अपनी आंखें खुली रखिएगा। इसका ये मकसद नहीं है कि आप जिसके साथ चले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें। आपने जस्ट उन ज़ोडिएक साइन से थोड़ा सा डी अटैच रहना है या फिर बहुत एहतियात से चलना है, जो कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हों। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के साथ आपका छोटी छोटी बात को ले करके लड़ाई झगड़ा या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। उन लोगों को आपके थॉट्स नहीं समझ आ रहे या आप अपनी बात को अच्छे से समझा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से मामला जो हैं ख़राब हो सकते हैं। नवंबर के मंथ में आप अपनी एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला किस तरह से आपके साथ चल रहा है, इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपने फैसले लेने के वक्त और अपने स्टेप्स लेने के वक्त आपने बहुत ध्यान रखना है। ये जो जल्दबाजी आप कर रहे हैं ना नवंबर के मंथ में, ये आपके लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलिएगा। एक आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा नवंबर के मंथ में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जिस तरह से आपकी थिंकिंग, आपका माइंड तेज़ी से काम कर रहा है, आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बस ये करना है कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी। आप जो है अच्छे वे में थिंक कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप सोच रहे हैं, देन आप डिसीजंस ले रहे हैं। बस जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा। बाकी एक न्यू जर्नी, न्यू स्टेप आप लेने वाले हैं, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, जो कि जिसकी स्टार्टिंग ज़ीरो से होगी। आप विदाउट प्लानिंग के, विदाउट आप यहाँ पे गाइडेंस के चलने वाले हो, और उस रास्ते पे आगे चल करके आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए गाइडेंस के साथ चलिएगा। थोड़ा सा आपने यहाँ पे स्लोली अपने स्टेप्स लेने हैं, या फिर बेबी स्टेप्स भी आप ले सकते हैं। ये नहीं करना मैं तेज़ी में, भागम भाग में आप लगे हुए हैं और चल रहे हैं। बस आपको ये है कि मैंने अपनी लाइफ को एक न्यू वे देना है, एक न्यू आपने जो है वो लुक देनी है। उसके लिए आप जो मर्ज़ी करो, जिस रास्ते पे मर्ज़ी चलो, सब ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से, बहुत संभल कर आपने चलना है। नवंबर के मंथ में छोटे छोटे स्टेप लेना, ये आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों में एक चेंज लेकर के आ सकता है। बस कोशिश ये करें जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है उसको पास्ट में रहने दें। ये मत सोचेंगे कुछ ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, अब लाइफ में कुछ भी नहीं रहा। अगर आपका ये बिहेवियर रहेगा तो शायद आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस यही है, यही हमने जानना था कि किस स्टेप आपको जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर के जाएंगे और कौन से स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन लोगों से थोड़ा सा डी अटैच रहिएगा, दूर रहिएगा। ज़्यादा
आपने ये नहीं करना कि आप किसी पे अंधा एतबार कर रहे हैं, आप उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं विदाउट उसकी रियलिटी को जाने। आपका दिल साफ है, आप अच्छे से चल रहे हो, आप अपनी तरफ से ऑल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करना चाह रहे हो, दिल से चलते हो, बाकी अपनी लाइफ को अच्छे वे में लेकर के जाना चाहते हो। लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ भी हैं, जो कि आपको पता चल जाएगा नवंबर के मंथ में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।